नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक उगना। आज का वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए वो है कि उच्च के ग्रह किसी नेटिव के चार्ट में हो कैसा रिजल्ट देते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से मित्रों से गुजारिश करूँगा, और ख़ासकर उन दोस्तों से जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब पर वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हर एक ग्रह की दोस्तों अपनी कोई ना कोई एक उच्च राशि होती है, साथ ही कुंडली में कई ग्रह उच्च भी हो सकते हैं। अब बात महत्वपूर्ण ये है कि उच्च होने पर ग्रह कैसा फल देता है और जीवन को कैसे प्रभावित करता है। किसी भी ग्रह का उच्च होने का मतलब है कि उच्च होने पर ग्रह बहुत ज़्यादा बलवान है, लेकिन उच्च ग्रह की भी एक निश्चित डिग्री होती है, उसी अनुसार ग्रह उच्च रहता है। जैसे कि शनि तुला राशि पर उच्च होता है, लेकिन यह केवल लिब्रा साइन में 20 डिग्री तक ही उच्च होगा। जैसे ही 20 डिग्री के ऊपर चला जाएगा यह उच्च होने पर भी उच्च नहीं रहेगा। इसी तरह अन्य ग्रह भी अपनी उच्च राशि में एक पर्टिकुलर डिग्री तक ही उच्च होते हैं दोस्तों। कई जातकों में इस बात की जानकारी ना होने से यह भ्रम फैलता है कि मेरे 3 ग्रह उच्च हैं या ये ग्रह उच्च है तो ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है। ऐसा हमेशा नहीं होता। किसी भी ग्रह या ग्रहों का उच्च होना केवल उस ग्रह के बल को बताता है, ना कि शुभता या अशुभता को। ग्रह शुभ है या अशुभ यह ग्रह की परिस्थिति और भाव की जो जहाँ पर उसकी प्लेसमेंट होगी ये बात उस पर निर्भर करती है। जैसे मीन लगन में एग्जाम्पल जो है मीन लगन की लेते हैं, सूर्य छठे भाव का स्वामी बनता है। छठा भाव जो कि कर्ज रोग धन हानि आदि का है। सूर्य हमें पता है कि मेष राशि पर उच्च होता है, और मीन लग्न में छठे भाव के स्वामी सूर्य की उच्च राशि सेकंड हाउस में होगी, मतलब सूर्य 6th लॉर्ड होकर धन भाव में उच्च होगा, जो कि सबसे ज़्यादा अशुभ स्थिति होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य अशुभ हाउस का स्वामी होकर धन के घर मतलब सेकंड हाउस में बलवान होकर बैठा है, तो यहाँ धन का नुकसान देगा, क्योंकि अशुभ हाउस का वो स्वामी है 6th हाउस का। अब यहाँ सूर्य का सेकंड हाउस मतलब धन भाव में उच्च होने से कोई खास लाभ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 6th लॉर्ड सेकंड हाउस में उच्च हो गया, मतलब 6th हाउस जो है वो कर्जे का है, सेकंड हाउस धन का है, मतलब अब जातक के पास जो धन आएगा वो कर्जे के माध्यम से आएगा। और जब धन कर्जे के माध्यम से आएगा तो आप जान सकते हैं कि जीवन में किसी भी जातक के कितनी परेशानियां वो पैदा करेगा। इसी तरह मान लेते हैं कि और एग्जाम्पल, धनु लगन में बृहस्पति लगन लॉर्ड और 4th लॉर्ड होने से बेहद शुभ है, लेकिन धनु लगन में बृहस्पति की उच्च राशि कर्क 8th हाउस में होती है। यदि बृहस्पति उच्च होगा तो 8th हाउस में होगा। लगन लॉर्ड होकर 8th हाउस में उच्च होना सबसे ज़्यादा अशुभ स्थिति है दोस्तों। ऐसे उच्च बृहस्पति या ऐसी स्थिति के किसी भी उच्च ग्रह का दोस्तों कोई भी फायदा नहीं है। बात करते हैं उच्च ग्रह शानदार फल कब देते हैं। जब कोई भी उच्च ग्रह अनुकूल भाव का स्वामी होकर अपने अनुकूल भाव में बैठा होगा तब उच्च होने पर बहुत शुभ फल देगा, चाहे वह अशुभ भाव का स्वामी होकर अशुभ भाव में उच्च हो या शुभ भाव का स्वामी होकर शुभ भाव में उच्च हो। लेकिन उच्च होकर यदि उसकी प्लेसमेंट ठीक नहीं, जैसे ऊपर के जो एग्जाम्पल है मैं बताया गया, तब दिक्कत देगा उच्च ग्रह भी, और उसकी दशा में सबसे ज़्यादा दिक्कत आएंगी। जैसे कर्क लगन में मंगल 2 अशुभ भाव, शुभ भाव कौन से हो गए? पंचम और 10th, इनका स्वामी है। अब मंगल कर्क लगन में 7th भाव जो कि केंद्र भाव है में उच्च होगा मकर राशि में। इस कारण ऐसा उच्च ग्रह बेहद शानदार फल देगा। क्यों? क्योंकि शुभ भाव का स्वामी और साथ ही शुभ भाव केंद्र भाव में उच्च हुआ। अब मंगल की ग्रह दशा जब भी आएगी बहुत बढ़िया फल विशेष रूप से देगी, और अन्य समय में भी अच्छे फल ऐसे उच्च ग्रह के मिलेंगे। लेकिन जब कोई ग्रह या कई ग्रह उच्च होकर बैठे हों लेकिन उनकी भाव स्थिति ठीक नहीं, तब ऐसे उच्च ग्रह के फल
दिक्कत परेशानियां देंगे। और ऐसे उच्च ग्रह की महादशाएं, अंतर्दशाएं या अन्य दशाओं में परेशानियां काफ़ी रहेंगी। अन्य दशाएं मतलब जब भी किसी और प्लैनेट की दशा या भुक्ति चल रही हो और जब वो प्लैनेट जो है इसके नक्षत्र पर गोचर करेगा। इस तरह कोई भी ग्रह उच्च है, इसका अर्थ केवल इतना है कि वह ग्रह बलवान है। लेकिन यदि उच्च होकर उसकी प्लेसमेंट भी बहुत बढ़िया हो चार्ट में, फिर आप इसे कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं तुला लगन की। तुला लगन कुंडली में मंगल गुरु दोनों उच्च राशि के हों, मानकर चलिए, लेकिन इसमें मंगल उच्च अच्छा है, जबकि उच्च गुरु की स्थिति खास ठीक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मंगल सेकंड हाउस और सेवन्थ हाउस का लॉर्ड होकर केंद्र में उच्च होकर बैठने से पूर्ण बलवान भी होगा और प्लेसमेंट भी अच्छी है। यह मंगल के फल बहुत अच्छे होंगे। साथ ही मंगल की जो भी दशा भुक्ति अंतर में जब भी वो चलेगी, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और गुरु थर्ड और सिक्स्थ जो कि अशुभ भाव के स्वामी होकर, अकारक होकर केंद्र 10th भाव में उच्च, यह गुरु उच्च होकर भी किसी तरह अच्छे फल देने की स्थिति में दोस्तों नहीं होंगे और ना कुछ खास विशेष फल देंगे। क्यों? क्योंकि उच्च होकर बलवान जरूरी है, उच्च भी हैं, लेकिन भाव की स्थिति जो है ठीक नहीं है। सो कहने का मतलब, जब भी आप किसी चार्ट में नेटिव के देखें कि एक या दो प्लैनेट जो हैं वो उच्च के हैं, तो आप ये भी देखिए कि ठीक है उच्च है, वो बलवान हुआ, ठीक है, लेकिन उसकी शुभ अशुभ स्थिति भी देखनी चाहिए। मतलब वो किन भावों का स्वामी बना, ठीक है ना, और उसकी प्लेसमेंट जो है चार्ट में कहाँ है। सो इस तरीके से यदि हम थोड़ा सा चार्ट पर एनालिसिस करते हुए ध्यान रखें, तो आई थिंक एनालिसिस जो है किसी भी चार्ट पर बहुत बढ़िया हम लोग कर सकते हैं। सो ये था आज का वीडियो, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।